यमराज को विदुर के रूप में क्यों लेना पड़ा था जन्म? हिंदू धर्म में यमराज एक ऐसा नाम है जो अक्सर भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न करता है। मृत्यु के देवता के रूप में यमराज का कार्य मानव आत्माओं के कर्मों का न्याय करना और उन्हें उनके कृत्यों के अनुसार दंड या पुरस्कार देना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली देवता को भी एक बार मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था? आइए इस रोचक और गहन अर्थ वाली कथा को विस्तार से जानें। महाभारत की अनकही दास्तान। महाभारत, जो न केवल एक महाकाव्य है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहन चिंतन भी है, में यह अद्भुत कहानी छिपी हुई है। यह कथा हमें न्याय, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। मांडव्य ऋषि की कहानी। महाभारत काल में कई लोगों को किसी न किसी श्राप के कारण जन्म लेना पड़ा। इससे यमराज भी अछूते नहीं रहे। महाभारत काल में एक श्राप के कारण खुद यमराज को एक विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि विदुर क्या है? विदुर कुछ और नहीं बल्कि यमराज का नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मैत्रेय के श्राप के कारण महाभारत काल में यमराज को एक दासी के यहाँ जन्म लेना पड़ा था और विदुर नाम रखा गया था। यमराज विदुर के रूप में एक दासी पुत्र थे। ऋषि मैत्रेय ने दूर की शंका। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मैत्रेय ने विदुर की शंका का समाधान करते हुए कहा कि विदुर, तुम वास्तव में यमराज हो। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण तुम्हें मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर ने जब इस श्राप का कारण पूछा तो ऋषि ने कहा कि एक बार कुछ चोर एक राजा के राजकोष से धन चुराकर भाग रहे थे। सिपाही चोरों की खोज चारों दिशाओं में कर रहे थे। ऐसे में उन चोरों का बचकर भाग निकलना मुश्किल था। भागते भागते चोर एक घने वन से गुजर रहे थे। उस वन में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। घबराहट में चोरों ने चोरी किया हुआ सारा धन उस आश्रम में छिपा दिया और वहां से भाग गए। जब राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम पहुँचे तो काफ़ी खोजबीन करने पर चोरी किया हुआ धन उस आश्रम में मिल गया। सैनिकों ने ऋषि को ही चोर समझा। वे उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सैनिकों से सारी बात जानने के बाद ऋषि को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी देने के बाद भी नहीं निकले प्राण। जब ऋषि को फांसी दी जा रही थी तो वहीं पर ऋषि मंत्र जाप करने लगे। राजा के कर्मचारियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, लेकिन आश्चर्य, ऋषि के प्राण नहीं निकले। जब काफ़ी देर हो गई तो सैनिकों को भी आश्चर्य हुआ कि फांसी पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। यमराज की सभा में पहुंचे ऋषि मांडव्य। ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा कि निरपराधी होते हुए भी मुझे मृत्यु दंड दिया गया। इसके लिए मैं यमराज को अवश्य दंड दूंगा। इधर ऋषि अपने तपोबल से यमराज की सभा में पहुंच गए। उन्होंने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो मुझे मृत्यु दंड का कष्ट क्यों भोगना पड़ा। क्रोध से आए मांडव्य ऋषि को देखकर यमराज भी डर गए। उन्हें लगा कि ऋषि कहीं क्रोध में आकर उन्हें श्राप न दे दें। मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया था श्राप। इस पर यमराज ने ऋषि से कहा कि आपने बचपन में एक तितली को कांटा चुभाया था, उसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। इस पर मांडव्य ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश पाप करता है तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाना चाहिए। तुमने मुझे शास्त्र विरुद्ध दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मैत्रेय ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए विदुर से कहा कि बस यमराज,
तुम उसी श्राप के कारण कुरु राजवंश में दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे हो। विदुर की भूमिका और महत्व। महाभारत में विदुर एक केंद्रीय और अत्यंत सम्मानित पात्र के रूप में उभरे। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें कुरु राजवंश का एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। विदुर के रूप में यमराज ने मानवीय संबंधों, नैतिकता और न्याय के बारे में गहराई से सीखा। इस प्रकार यमराज के मानव अवतार की यह कथा न केवल एक रोचक पौराणिक कहानी है, बल्कि यह जीवन, न्याय और नैतिकता पर एक गहन चिंतन भी प्रस्तुत करती है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।